नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के एक फिर न्यू कहानी में। आज की कहानी में दोस्तों हम लोग देखने वाले हैं कि एक पत्नी अपने पति को ज़िंदगी भर क्या नहीं देना चाहती है और वो कौन सा काम है जो पत्नी अपने पति से पहले करना चाहती है। दोस्तों ये प्रश्न हर किसी के मन में उठता है। अक्सर देखा गया है कि शादी के बाद पत्नी के पूरे शरीर पर पति का हक होता है और पति के पूरे शरीर पर पत्नी का हक होता है, परंतु एक पत्नी अपने पति से क्या छिपा कर रखना चाहती है या क्या उसे देना नहीं चाहती है। अक्सर दोस्तों लोगों के माइंड में यह प्रश्न नचता है, तो आज यह प्रश्न आपके माइंड से क्लियर हो जाएगा, इसलिए कहानी को पूरा सुनना। चलिए दोस्तों कहानी को शुरू करते हैं। यानी एक बार की बात है, माता पार्वती और भोले शंकर कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। तभी माता पार्वती भोले शंकर से कुछ सवालों का जवाब पूछ रही थी। तभी उनके दिमाग में ये दो प्रश्न आता है और माता पार्वती कहती है कि हे भोले शंकर, मेरे पास सिर्फ अब दो ही प्रश्न बचे हैं। अगर उन दोनों प्रश्नों का उत्तर आप दे देते हैं तो मेरा मन हल्का हो जाएगा। पहला प्रश्न मेरा है कि स्त्री वो कौन सा काम है जो पति से पहले करना चाहती है, और दूसरा प्रश्न है स्त्री अपने पति को ज़िंदगी भर क्या देना नहीं चाहती है। भोले शंकर कहते हैं इस प्रश्न का उत्तर बहुत ही आसान है। मैं तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर एक कहानी के माध्यम से समझाऊंगा, तुम इस कहानी को पूरा सुनना। तभी माता पार्वती कहती है ठीक है, आप कहानी को शुरू कीजिए। दोस्तों उसके बाद शंकर भगवान कहते हैं कि एक प्यारा सा गांव था। उस गांव में एक राजा रहा करता था। दोस्तों राजा का एक लड़का था जिसका राजा शादी करना चाहता था। दोस्तों वो राजकुमार बहुत ही शूरवीर था, यानी कहे तो पूरे राज्य में उसका नाम था। लेकिन राजकुमार जिससे शादी करना चाहता था उससे राजा शादी करना नहीं चाहते थे। राजा दूसरे जगह शादी करना चाहते थे। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते यानी कहे तो राजकुमार की शादी का दिन नज़दीक आ जाता है। जिस दिन बारात जाना था उसी दिन राजकुमार घर छोड़कर भाग जाते हैं और बारात के सभी लोग अचंभित हो जाते हैं कि राजकुमार कहाँ गए थे। दोस्तों राजकुमार एक घोड़ा लेकर यानी कहे तो अपने प्रेमिका से मिलने के लिए चले जाते हैं। जाते जाते रास्ते में उन्हें बहुत जोर प्यास लगती है और वो पानी की तलाश में इधर उधर भटकने लगते हैं। तभी दोस्तों उनको एक झोपड़ी दिखाई देता है। झोपड़ी के पास जाते हैं। झोपड़ी के पास एक कुआं था, कुआं से पानी निकालते हैं और पी लेते हैं। तभी तक दोस्तों उस झोपड़ी से एक बूढ़ी माँ आती है और बोलती है कि हे राजकुमार, क्या आपने इस कुआं से पानी पी लिया। तभी राजकुमार बोलते हैं क्या कुआं से पानी पीना कोई पाप है क्या। तभी बूढ़ी माँ बोलती है इस कुआं पर एक मुनि का श्राप है, जो भी व्यक्ति इस कुआं का पानी पीता है वो रात में नरभक्षी बन जाता है। दोस्तों यह बात सुनते ही राजकुमार काफ़ी यानी दुखी हो गए और बोलने लगे कि हे माता, क्या इस पाप से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी बूढ़ी माँ कहती है कि इसका तो रास्ता बहुत ही कठिन है। यहाँ से दक्षिण दिशा की ओर एक पहाड़ी है, वहीं पर एक सल्क नाम का जड़ी बूटी है, जिसको तुम अगर सेवन करते हो तो तुम्हारा पाप सारा धुल जाएगा, परंतु तुम जाते वक्त यानी कई आदमियों को क्षति पहुंचा सकते हो, क्योंकि तुम्हारे ऊपर यह श्राप लग चुका है। जैसे ही रात होगा तुम नरभक्षी बन जाओगे और लोगों को मारकर खाओगे। दोस्तों यह बात सुनते ही राजकुमार चिंतित हो जाता है। राजकुमार बोलता है कि हे बूढ़ी माँ, आप मुझे कुछ उपाय बताएं। दोस्तों बूढ़ी माँ कहती है कि तुम यहीं से सीधे जाना और गांव में कभी मत जाना। जैसे ही शाम होने वाला होगा तुम एक गुफा देकर उसी में छिप जाना। दोस्तों राजकुमार वैसे ही करता है और वहाँ से चल देता है। जाते जाते वो गुफा पर जा रहा था, तभी वहीं पर शाम हो जाता है और वही गुफा में कहे तो दोस्तों वो रुक जाता है। जैसे ही दोस्तों शाम हो गई तभी उसी गुफा में एक खूंखार जानवर आता था। वो आकर देखता है कि हमारा शिकार तो चलकर आज हमारे पास आया है। दोस्तों जो राजकुमार था उसका भी अब टाइम हो चुका था यानी नरभक्षी बनने का। जब तक वो अटैक करता वो जानवर तब तक राजकुमार नरभक्षी बनता है और उस यानी कहे तो जानवर को मार देता है और मारकर वहीं पर सो जाता है। दोस्तों ऐसे ही देखते देखते सुबह हो जाता है और फिर राजकुमार बन जाता है और आगे की ओर चल देता है। जैसे ही अगले गांव में पहुंचता है राजकुमार, यह सब देखकर लोग हैरान हो जाते हैं
और कहने लगते हैं कि ये राजकुमार उसी दिशा से आ रहा है जिस दिशा में एक खूंखार जानवर रहता है। आखिर ये राजकुमार कैसे बच गया? तभी राजकुमार से लोगों ने पूछा। राजकुमार कहता है कि मैंने उस जानवर को मार दिया है। दोस्तों, यह बात जैसे ही राजा तक पहुंचती है, उस राज्य के राजा काफ़ी खुशी होते हैं और उस राजकुमार को एक भेंट स्वरूप उड़न खटोला देते हैं, जिससे मन की गति से वो खटोला उड़ता था। राजकुमार मन की गति से कहे तो उस पहाड़ पर चल जाता है और जो बूढ़ी माँ जड़ी बूटी बताई थी वही जड़ी बूटी लेकर पी लेता है और वो श्राप मुक्त हो जाता है। और वहाँ से वो कहे तो दोस्तों अपने घर पर सूचना भेजवा देता है कि तुम लोग बारात लेकर आओ, मैं वहीं पर यानी कहे तो दुल्हन को लेकर पहुँचता हूँ। दोस्तों, उसके बाद यानी राजकुमार अपने प्रेमिका के पास जाता है और प्रेमिका को लेकर वहीं पर पहुँच जाता है। बहुत धामधूम से शादी होती है और राजकुमार अपने घर जाते हैं। दोस्तों, ऐसे ही दिन गुजर रहे थे और राजकुमार का दिन बहुत अच्छा बीत रहा था। परंतु एक दिन की बात है दोस्तों, दूसरे राज्य से लड़ाई लग जाती है। लड़ाई में राजकुमार ने यानी उड़न खटोला का बहुत अच्छा से उपयोग किया और बहुत सारे कहे तो सैनिकों को मार दिया। परंतु तभी दोस्तों एक तीर आकर राजकुमार को भी लग जाता है और वो इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। दोस्तों, उसके बाद यह बात माता पार्वती सुनती है तो शंकर भगवान से कहती है कि उस समय से आप गोल गोल घुमाए जा रहे हैं, कहानी का कोई मकसद और हमें कुछ समझ ही नहीं आया कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर किस प्रकार देना चाहते हैं। तभी दोस्तों भोले शंकर कहते हैं कि तुम इस कहानी को पूरा सुनो, मैं तुम्हें बताता हूँ कि इस कहानी में तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर आखिरकार कैसे मिलेगा। तुम्हारा पहला प्रश्न है कि स्त्री अपने पति को जिंदगी भर क्या देना नहीं चाहती है। तो यही जब यानी राजकुमार का अंतिम संस्कार होने जा रहा था तो राजकुमार की पत्नी अपने पति को कंधा नहीं दे सकती है, क्योंकि उसके अंतिम संस्कार होने जा रहे थे तो अर्थी को वो कंधा नहीं देती है, क्योंकि यही हमारी परंपरा है। हमारी परंपरा में औरत कभी भी यानी अर्थी को कंधा नहीं देती है। और दूसरा प्रश्न है तुम्हारा कि सबसे पहले वो काम करना क्या चाहती है। यानी कोई भी पत्नी चाहती है कि वो अपने पति के कंधे पर इस दुनिया से अलविदा कहे, यानी वो अपने पति के रहते ही वो इस दुनिया को छोड़कर जाना चाहती है। यानी वो नहीं चाहती है कि वो विधवा बनकर इस धरती पर जिए। जो स्त्री अपने पति के कंधे पर जाती है वो दुनिया से तर जाती है। दोस्तों, जैसे ही यह प्रश्न का उत्तर माता पार्वती सुनती है, कहती है कि हे प्रभु, आप धन्य हैं, आपका समझाने का तरीका ही अलग है। दोस्तों, तो ये कहानी आप लोगों को कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और जो भी मेरे प्यारे साथी भाई एवं बहन और दर्शकगण चैनल पर पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए दोस्तों, आप लोगों से मिलते हैं ऐसे ही एक न्यू कहानी के साथ। तब तक के लिए सभी साथियों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।